अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया व्लॉग लेके हाज़िर हो चुका हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद है जैसे आप लोगों को पहले व्लॉग मेरे पसंद आए, ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। ये आपको रियल पंजाब, एक रियल गांव जैसा होता है उसके आपसे मुतारफ़ करवाएंगे। ठीक है, तो चलें मेरे साथ साथ और आपको एक रियल गांव दिखाते हैं। ठीक है, कि एक गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी आपसे ये मिलवाते हैं आपसे। तो ये पापड़, जो करारे पापड़ हमें स्कूलों के बाहर मिलते थे, लें जी ये है जी गांव है, जो रियल फेस है गांव का। ठीक है, ऐसे कच्चे घर और इन्हीं में सुकून, इन्हीं में वो सारा कुछ होता था, प्यार मोहब्बत इखलास। कहते हैं कि जितने बड़े घर हो गए उतने छोटे दिल हो गए हैं लोगों के। तो लोगों ने भी बड़े बड़े घर बना लिए और दिल उनके उतने ही छोटे हो चुके हैं। ये देखें, ब्यूटी देखें, गांव की ब्यूटी देखें, घर की खूबसूरती देखें। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसी लाइफ बड़ी पसंद है। ठीक है, हम भी वो ज़रा एडवांस दौर में चले गए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे यही लाइफ पसंद है। मुझे इसी तरह के घर पसंद हैं। ये पुराने चूल्हे होते थे जहाँ पे खाना वगैरह माएँ बनाया करती थीं। ठीक है, ये ऊपर बेल बूटे बनाया करते थे दीवारों पे। ये कच्ची दीवारें हैं, कोई इसमें ईंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ये बर्तन ऐसे ढाँक के रखते थे टोकरे के नीचे। तो आपको कमरा दिखाते हैं जो जिसको हम किचन भी बोल लो एक किस्म का। ये दूध ऊपर चढ़ाया जाता था पूरा दिन, यानी कि ना इधर ये गर्म होता रहना इसने पूरा दिन। तो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है यहाँ की। तो जो लोग गांव साइड से हैं या जिन लोगों का गांव में आना जाना है, वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो उम्मीद है कि आपको लोगों को ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। ये लकड़ी के दरवाजे होते थे। ठीक है, अभी तो ये सारी चीज़ें तकरीबन गांव से भी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, और जिसको मेरा व्लॉग काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जी पेटियाँ इसको बोलते हैं, संदूक। ठीक है, उसके ऊपर ये चादर होती थी, ये भी खुद कढ़ाई की जाती थी सारी की सारी। ठीक है, एक चीज़ खुद इसकी कढ़ाई की जाती है। तो ये बर्तन सारे तिब्बत पाउडर के, वाह वाह वाह, ये हमारे बचपन में होता था तिब्बत पाउडर, आज भी मिलता होगा। तो ऐसे चारपाइयाँ, ये कच्ची दीवारें, उसके ऊपर मोस्टली ये ब्लू कलर का ही पेंट मिलता था। ठीक है, तो लें जी ये सेन होता है। ठीक है, अभी भी इसमें एक थोड़ी सी कमी है कि यहाँ पे ना, यानी कि वो लगे होते थे, ज़रूर लगे होते थे। तो एक तो ये मैसेजेस करने वाले, मैं अभी यानी कि वीडियो अलग से शूट करता हूँ, बाद में वॉइस ओवर अलग से करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे शोर वगैरह काफ़ी होता है, तो उसके साथ साथ बंदा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ठीक से, तो इसलिए मैं वो वाली वॉइस कर देता हूँ। तो बाद में ये सारा फिर मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो लें जी ये दरख्त है, ये सूख चुका है। ये हर यानी कि गांव में हर जगह पे मौजूद होता है। ये जो भी बड़े शहरों में, बड़े घरों में यानी कि लाइट चली जाती है तो वो गर्मी में मरते रहते हैं, और गांव में ये बड़ी सहूलत होती है कि लाइट गई है तो चल भाई दरख्त के नीचे चारपाई डालो आराम सुकून से। ये नाई, ऐसे कोई हमाम वगैरह नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। ये ऐसे पहले लोग चारपाई के लिए बान वगैरह सूतते थे, यानी कि बान वगैरह बुना जाता था। ठीक है, तो चारपाइयों के लिए स्पेशली। तो ये घर की औरतें खुद ही किया करती थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सूत काटना, यानी कि सूत्र इससे बुना जाता था इससे बड़ा अच्छे से। तो ये वो चरखा है, ये मैंने खुद चलाया हुआ भी है, इसका मुझे खुद से भी तजर्बा है। तो
अभी ये चीज़ नापैद हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती थी। ठीक है, बाज़ार से वैसे ही ला के या बाहर वो उसको छम्ब सा बोलते थे, छम्ब। ठीक है, उसकी वो सारी वो उसको काट के ला के उसको सुखा के फिर उसका चरखा काटते थे ये, तो उससे फिर ये बांध बनता था, बांध से फिर चारपाइयाँ बनती थी। तो अभी ये चीज़ भी नहीं रही इधर हमारे इस साइड पे। तो बहरहाल आपको इंशाल्लाह रियल फेस दिखाएंगे, एक गांव का रियल फेस क्या है, वहाँ की लाइफ क्या है और असल जो विलेज है वो क्या है। आजकल के भी तो विलेज नहीं रहे ना, तो ये इस तरह यानी कि ये होता है। ठीक है, इसको फिर काटते हैं, फिर एक मजबूत धागा ये जैसे तैयार हो चुका है। ठीक है, फिर इससे वो यानी कि ना बांध सा तैयार करके तो उससे फिर चारपाइयाँ यानी कि पीढ़े मूढ़े हर किस्म की इससे चीज़ फिर बुनी जाती थी। आजकल ये चीज़ भी मशीनी हो चुकी है, तो सहूलियत काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन इन लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है किस्म का। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी आई है तो उससे वो सारा जो देहात में ये लोग मेहनत करते थे वो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ले जी ये खड्डी है, ठीक है, इस पे चादरें, खेस, कालीन ये लोग इनके हाथ का काम होता था। और बहुत ही इन लोगों की भी यानी कि मज़दूर वगैरह हर चीज़ वो ख़त्म हो चुकी है अब। ठीक है, मज़दूरियाँ वो अब हाथ पे काम बहुत कम रह गया है। ठीक है, लोग इसको वो नहीं समझते, मशीनी काम आ गया है। ये भी एक किस्म का गांव से ख़त्म हो चुका है। गांव असल में गांव हम लोगों ने खुद ख़त्म किए हैं। अगर हम सही बात करें, हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में आके, तेज़ रफ्तारी के चक्कर में आके, जल्दबाजी के चक्कर में आके हमने गांव का असल चेहरा हम लोगों ने खुद बिगाड़ा है। तो ये लोहार है। ठीक है, लोहार ये आपको छुरियाँ, चाकू, कैंचियाँ, तलवारें हर चीज़ ये लोग बना के देते थे। ठीक है, तो यानी कि ये चारा काटने वाली मशीन, उसका वो जो क्या कहते हैं टोके, ठीक है, वो भी ये चीज़ बनाते हैं, उसको तेज़ करते हैं। लेकिन अभी ये भी चीज़ें वो मशीनी हो चुकी हैं। हम अगर छुरियाँ वगैरह या कुछ भी लेने जाते हैं बाज़ार से तो वो मशीन पे ही हमें तेज़ करके देते हैं सारा कुछ। लेकिन पहले ज़माने में ये ऐसे होता था। तो इसको भट्ठी में, ये एक भट्ठी लगी होती थी, उसमें लोहे को पिघला के ये हाथ से चलती थी। जैसे ये देखा ये चल रही है, इसको घुमाने से ये चलती थी, इसमें आग जलती थी, फिर लोहा पिघलता था, लोहा पिघल के फिर उसको उसी शक्ल में ढाला जाता था कि अगर हमने छुरी बनानी है या कैंची बनानी है या टोका बनाना है या कुल्हाड़ी बनानी है या कुछ भी बनाना है तो फिर उसको उस शक्ल में वो लोहार लेके आता था। ये अभी दरांती उसने ठीक की है, ये दरांती बना रहा है। ठीक है, तो चारा काटने के लिए कि ये काम आती है। तो